आप भी बीएड परस्यू करने के बारे में सोच रहे हो? देखो, अगर आप अभी एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो या फिर, और आपका नेक्स्ट प्लान ये है कि 2027 में मुझे सीयूटी पीजी का जो एग्ज़ाम है उसे देना है, वहाँ पर मुझे बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस इस वाली बीएड यानी कि इस वाले पेपर कोड के लिए अपीयर करना है, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर इस पेपर कोड में लाए गए स्कोर के बेसिस पर जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन ऑफर करती हैं, अपने अच्छे स्कोर के बेसिस पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाऊँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट क्लैरिटी कि कैसे आपको अपने इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन को अभी से एकदम अच्छे से प्लान करना है और कैसे आप एक अच्छे स्कोर के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा। दिस इज प्रिया एंड चलिए, जो सबसे बड़ा ट्रबल होता है ना एक स्टूडेंट के लिए कि स्टार्ट कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें, वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो देखो, आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात जरूर पता होगी कि आपका ये जो सीयूटी पीजी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसी एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग अपना पेपर कोड चूज करता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बीएड के बारे में, तो सीयूटी पीजी के थ्रू डिफरेंट तरीके की बीएड्स हैं जिनके लिए आप अपीयर कर सकते हो। आप किसके लिए अपीयर करने वाले हो? आपने अगर चूज करा है कि मुझे बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के लिए अपीयर करना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको सारी की सारी प्रिपरेशन के लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अब देखो, आपकी ये वाली जो बीएड है, दैट इज बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, इसका पेपर कोड क्या है? COQP 04। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर इस पर्टिकुलर पेपर कोड के लिए आप प्रिपेयर करो तो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, लेकिन मैं सिर्फ स्टार्ट कैसे करें ये नहीं समझाऊंगी, बल्कि पूरे के पूरे आपको रोड मैप या स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहें। अब देखो, अपनी प्रिपरेशन आपको कैसे प्लान करनी है ये समझो। यू जस्ट नीड टू फॉलो 4 सिंपल स्टेप्स। इसमें अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करो और आप इजीली सारी की सारी चीज़ें एकदम आसानी से कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने एग्जाम के बारे में और अपने पेपर कोड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम के बारे में आपको इतना पता है कि सीयूटी पीजी में आपको अपीयर करना है, COQP 04 पेपर कोड के लिए अपीयर करना है। आप ये भी जान लो कि यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि आपके टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब गलत आंसर दोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। 90 मिनट्स का आपको समय मिलता है पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और क्योंकि आपके एग्जाम में देखो 75 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो आपका पेपर इस अनुसार 300 मार्क्स का बन जाता है। और इसी 300 नंबर में से आपकी जो स्कोर है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है। ठीक है, एग्जाम आपका प्योरली सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्क्रीन पर ही सब कुछ हो रहा है। फिर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा है कि MCQs पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, और स्क्रीन पर ही आपको करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है। अब एक चीज़ जरा आपको समझनी कि जो 75 क्वेश्चंस हैं, या फिर मैं ये कहूँ जो 300 मार्क्स का पेपर है, ये बनेगा कहाँ से? क्या हमें कोई सिलेबस गिवन है जिसे हमें प्रिपेयर करना होता है? तो यस, हर एक सब्जेक्ट के लिए या हर एक पेपर कोड के लिए अलग सिलेबस होता है। बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस COQP 04 का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम के अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपके सिलेबस में बताया है हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस, इन 6 सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब आपको इनको कितना डिटेल में प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। ये आपको, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो आपने अपने एग्जाम एंड पेपर कोड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले ली। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? अब देखो, सिर्फ सिलेबस देखने से ही तो प्रिपरेशन नहीं हो जाती। अब आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। प्लानिंग कैसे? कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ये जो पर्टिकुलर पेपर कोड है, इसके लिए आपका जो प्रिपरेशन का सही तरीका है वो क्या है, यानी कि आपके पेपर की डिमांड क्या है। यानी कि देखो, आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर आपके पेपर में इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर 75 क्वेश्चंस इन टोटल पूछे जाते हैं, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा किन सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड कैसा रहा है, किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने पेपर की जो डिमांड है या जो ट्रेंड रहा है उसे समझना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका स्टेप नंबर 2 होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पेपर का एनालिसिस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कह लो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके रहे हैं बीएड
ह्यूमैनिटीज़ के आपको उनका एनालिसिस करना है, उससे आपको सब समझ आ जाएगा। हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से कहाँ से, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बट लेट मी टेल यू, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोस्टली जो 11th-12th के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो 11th-12th लेवल की हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे ओवरऑल पूछे जाते हैं। तो आई एम गिविंग यू अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी अगर आप इनको एनालाइज करोगे तो आप अच्छे से, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छे से अपने लिए सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, मेक अ रिसोर्स लिस्ट। अब देखो, आपको अपना सिलेबस पता चल गया है, 6 सब्जेक्ट्स इन टोटल प्रिपेयर करने। प्रीवियस ईयर पेपर्स को जब आपने एनालाइज करा तो आपको आइडिया भी लग गया कि अच्छा हमें ये सारी चीज़ें करनी है। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट आपको 11th-12th के लेवल वाला प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो लेट्स से कि आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उनकी प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करने वाले हो। ओके, लेट्स से कि आप कोई आपके पास बुक्स हैं उसे रेफर कर रहे हो, कोई आपके पास सीरीज है उससे फॉलो कर रहे हो, या आप कोई वीडियोस देख रहे हो, तो अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने वाले हो, आपके कोई नोट्स वगैरह हैं 11th-12th के वो फॉलो करने वाले हो, तो आपको वो रिसोर्स लिस्ट अपनी हर एक सब्जेक्ट के लिए खुद से बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर हिस्ट्री के लिए आप क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करोगे, ओके। ज्योग्राफी के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कंसाइज रखना, ठीक है। लेट्स से अगर आप बुक्स रीड कर रहे हो, उसमें मार्क कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, तो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कंसाइज रखना, तो अपनी रिसोर्स लिस्ट बना लेना। ये वो सारे काम हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हो तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान बिल्कुल आपकी पढ़ाई पर होगा, और सारी की सारी चीज़ें भी एकदम आसानी से आपके लिए कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, अपने लिए एक रिसोर्स लिस्ट बना ली अपने सब्जेक्ट वाइज, ओके। और लेवल क्या रहता है आपके पेपर का, 11th-12th वाले क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं तो एंड में आपको अपने लिए एक आसान सा टाइम टेबल या एक रोड मैप बना लेना है। अब देखो, रोड मैप या टाइम टेबल से मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको हर दिन का टाइम टेबल बनाना है कि ओके आज इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, कल इतने बजे से इतने बजे तक, नो। आपको अपने टाइम टेबल को ऐसा रखना है जो आप फॉलो कर पाओ, जो आपको स्ट्रेस ना दे बल्कि आपके काम को आसान बनाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, बिकॉज अभी ऑलरेडी अगस्त आ चुका है, तो मैंने आपके लिए अगस्त से लेकर नेक्स्ट ईयर फैब, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, तो मार्च से पहले तक का जो समय है उसको आपको कैसे डिवाइड करना है और अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक 7 मंथ रोड मैप बना दिया। अब देखो, इस 7 मंथ रोड मैप को मैंने क्या करा है, 2 पार्ट्स में रखा है। एक, आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक कैसे करना है, और फिर आपको जैन एंड फैब को अलग रखना है। क्यों अलग रखना है अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का ये जो पीरियड है, इतने महीने जो आपके पास यहाँ पर 5 मंथ्स का ये जो टाइम बचा है, ओनली 5 मंथ्स आर लेफ्ट, और आपके तो जो सब्जेक्ट्स हैं वही 6 हैं, तो देख लो आपके पास टाइम कम है। अच्छे से प्रिपेयर करोगे फिर भी खुद से तो भी हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी। बट अब आपके लिए वो वाला टाइम है, नाउ इट्स हाई टाइम कि आप प्रिपरेशन को ज़रूर शुरू कर दो। तो देखो, आपने यहाँ पर अपने एग्जाम के बारे में पता कर लिया। देखो, स्टार्टिंग में आपका स्टेप 1 क्या होता है, आपको पूरी नॉलेज हो, तो एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया, पैटर्न बता दिया, सिलेबस एनालिसिस कर लिए, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिए, और आप अपना टारगेट स्कोर देख लेना कि प्रीवियस ईयर में आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनकी कट ऑफ कितनी कितनी रही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि रिसोर्स लिस्ट बना के रखनी है, आपने रिसोर्स लिस्ट भी बनाकर रख ली है। आपने अपने सब्जेक्ट की किस तरीके की डिमांड है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब कुछ समझ लिया है। अब इतनी सारी जब चीज़ें आप लोगों ने कर ली है, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको 3 to 4 डेज में कर लेनी है। अभी से 3 to 4 डेज में नेक्स्ट आपको ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट विथ योर सिलेबस। अब सारी चीज़ें देखो, आपने जितनी भी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड थी, वो सब कुछ कर लिया। अब आपका टोटल फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज पर ही होना चाहिए, ठीक है। आपने रिसोर्स लिस्ट वगैरह बना लिया। अब एक काम करो, अगस्त से लेकर मोटा मोटा आपको डिवाइड करना है कि दिसंबर तक के पीरियड में आप कितना समय किस सब्जेक्ट को देने वाले हो। लेट्स से आपने सोचा कि मैं हिस्ट्री को ऐसे 20 डेज में ख़त्म कर लूँगी या 25 डेज में ख़त्म कर लूँगी, या अगस्त में मैं हिस्ट्री और इसके साथ ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म कर लूँगी। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगस्त से दिसंबर के टाइम को डिवाइड करना है इन 6 सब्जेक्ट्स के बीच में। और उन 6 सब्जेक्ट्स को जब आप कवर करो तो जो टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं, जो आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से समझ में आए, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ जब आप इन 5 महीनों में सिलेबस कवर कर रहे हो तो अपने नोट्स को भी क्रिएट करना है।
नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम टाइम से पहले रिवीजन में डिफिकल्टी ना हो, बिकॉज आपको काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। ओके, एंड देन फिर जैसा कि मैंने कहा था जैन और फैब का टाइम हमने अलग रखा है, सो दैट अगर मान लो दिसंबर तक आते आते भी आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पाए तो जैन के स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कुछ भी बाकी है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपने अपने पास रख लिया, और अगर दिसंबर तक कंप्लीट हो गया तो वेरी गुड। फिर जैन और फैब में आपको रिविजन करनी है अपने नोट्स के थ्रू, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को अटेम्प्ट करना है जो भी आपके प्रीवियस ईयर में नहीं है, एंड मॉक टेस्ट आपको देने हैं ताकि आप अपना स्कोर एंड स्पीड दोनों ही इंप्रूव कर पाओ मार्च से पहले, यानी कि अपने एग्जाम डेट से पहले। तो दिस इज अ प्रोसेस जिसे आप फॉलो कर सकते हो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, प्रिपरेशन को सही तरीके से करना चाहते हो, और इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हो कि हमें एक रोड मैप मिल जाए जिसे हम इजीली फॉलो कर लें। तो काफ़ी सारे बच्चों को क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बीएड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक जनरल रोड मैप प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट आप इसे ईजिली फॉलो कर पाओ। ओके, तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस तरीके से पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर कर सकते हो। साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आपके एग्जाम के लिए, तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन के साथ ये सोच रहे हो कि सेल्फ प्रिपरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, इतनी सारी चीज़ें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो कई बार बच्चों को इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे COQP04 यानी कि बीएड ह्यूमैनिटीज़ के लिए यहाँ पर आपके लिए बैच भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन के लिए COQP04 के बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा भी लेटेस्ट बैच है, तो आप जल्दी से जाकर अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप लोगों के लिए सारी ही फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से एकदम कवर करवाने वाले। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो 03 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा हो, COQP03 विच इज बेसिकली कॉमन बीएड, तो उसका भी बैच है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए अपियर करना चाहते हो, दोनों ही बैचेस के आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, एंड अगर आप बैच में एनरोल करने में इंटरेस्टेड है, आपकी उससे पहले कोई भी क्वेरी है या आप बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड आप कोड यूज कर सकते हो PY19 बैच प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट गेन करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप बैच में एनरोल करते हैं 04 पेपर कोड के लिए, तो वहाँ पर आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, एंड इसी तरीके से बाकी के सभी फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको कवर करवा रहे होंगे। तो इट्स नॉट दैट कि एक ही पर्सन सब कुछ पढ़ा रहा है, जिसकी स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है वही आपको वो सारे सब्जेक्ट आपके बैच में एकदम डिटेल में कवर करवा रहे होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आपको एक क्लियर रोड मैप मिल चुका है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो बस जाकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, इस रोड मैप को फॉलो कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड जो आपका ड्रीम है नेक्स्ट ईयर अच्छी सी जगह से आप अपनी बीएड की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।